राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और मेरी वीडियो को आधे ही लाइक कर दिया करो ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ, आपको अच्छे से क्लैरिटी दे पाऊँ और आप इस वीडियो के साथ अच्छे से जुड़ पाएँ इस एनर्जी के साथ जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज हम जो फुल मून है, फुल मून की जो एनर्जी है हम चेक करने वाले हैं कि आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी जो करंट सिचुएशन है जहाँ पर आप किसी सिचुएशन में हो तो आपकी एनर्जी चेक करने वाले हैं आज हम, और आपके पर्सन की भी। पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, क्या हो चुका है या क्या होने वाला है, क्या थॉट्स हैं, कैसी आपकी ऑरा कैसा है आपका, इसी पर जो रीडिंग होने वाली है। उसके बाद हम आपके पर्सन की सिचुएशन चेक करेंगे कि क्या है वो सोच रहे हैं, क्या उनके दिल में चल रहा है, वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। तो इसी पर चर्चा होने वाली है आज इस रीडिंग में। तो शुरू करते बिना देरी की इस रीडिंग को। तो जो मैं आपको बता दूँ, रीडिंग वैसे तो सभी के लिए होती है, लेकिन जो जनरल रीडिंग होती है तो जो मेल फीमेल सभी के लिए होती है। जो नो कॉन्टैक्ट में उनकी हो सकती है जी रीडिंग, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो मैरिड कपल हैं, अनमैरिड हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो जीएफ हैं, वीएफ हैं, सभी के लिए जी रीडिंग हो सकती है। कोई भी इससे छोटा बड़ा अपने लिए दे सकता है। जो रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। तो जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। 9501593516 पर मैसेज करके। आपको कॉल नहीं करनी, कॉल हम नहीं उठाते हैं। बहुत लोगों के कॉल आते हैं, मैं आपको बता दूँ कॉल मत करें, डोंट कॉल, ओनली व्हाट्सअप मैसेज। ओके, तो खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहले हम आपके लिए प्रार्थना कर देते हैं ईश्वर से। हर हर महादेव, जय मां काली, हर हर महादेव। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपका ऑरा जो है अगर कमज़ोर है वो तो स्ट्रांग हो जाए, आपका ऑरा सारे के सारा क्लीन हो जाए, आप गुडनेस महसूस करो, हैप्पी महसूस करो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो भी परेशानी है आपकी लाइफ में, उन सभी परेशानियों का अंत हो जाए, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। आप हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, पॉजिटिव सोचो। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। जबकि आप अच्छी चीज़ें सोचें, अपना माइंड फ्रेश रखें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है आपको, पॉजिटिव यानी कि सोचना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है आपको और पॉजिटिविटी के साथ ही इस रीडिंग को देखना। तो रीडिंग को जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। फुल मून बोल दिया मैंने, ब्लैक मून यानी कि अमावस्या। हम देखेंगे कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, कोई ऐसी ऊर्जा या कोई नेगेटिविटी आपके आसपास, कोई या किस सिचुएशन चल रही है, किस सिचुएशन में आप हो, सब कुछ इस रीडिंग में निकल कर आ जाएगा। जो भी सिचुएशन है आपकी, जिन्हें गाइड करें क्या है आपकी ब्लैक मून की एनर्जी इस वक्त, आपकी सिचुएशन क्या है, क्या है। ओम नमः शिवाय। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली जरूर से मेंशन करिएगा, लिखिएगा। जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, जय हनुमान जी। ये जो कप्स, यस, ये जो कप्स, वीडियो को लाइक ज़रूर से करें ताकि अच्छे से रेजोनेट हो आपके साथ। ऐसा लग रहा है आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, मिसिंग की एनर्जी है। किसी को मिस करना, किसी के बारे में इतना सोचना, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सोचने की एनर्जी जहाँ फिर आप बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हो, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहे हो आप, और प्यार के बारे में सोचा जा रहा है, अपने प्यार के बारे में, अपनी फीलिंग के बारे में। आप अपनी फीलिंग को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो, जो भी आपके माइंड में इस वक्त चल रहा है। आप अपने फाइनेंशियल के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कप्स की एनर्जी यानी कि प्यार की एनर्जी आई है आपकी। प्यार के बारे में सोचना, अपने बच्चों के बारे में सोचना। आपको लगता है कि आप में ना, अगर मैं वफादारी की बात करूँ तो आपके में वफादारी कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन यहाँ पे किसी को मिस करने के साथ साथ आपकी एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, साथ में क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है और एज ऑफ वंस का कार्ड है, 6 ऑफ कप का कार्ड है। तो इसी में आपकी एनर्जी जहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी के साथ बहुत ज़्यादा वफादारी निभाई है, लेकिन वो जितना आपने किया है उतना आपको मिला नहीं। यानी कि जितना आपने तो वफादारी निभाई, लेकिन
किसी दूसरे पर्सन ने आपके साथ वफादारी नहीं निभाई। ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपका दिल तोड़कर चला गया और जिस इंसान ने आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा किया उसी को आप याद कर रहे हो, उसी को आप मिस कर रहे हो। आप वफादारी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि आप इतने ज़्यादा लॉयल थे, आप इतने ज़्यादा प्योर हो, आप इतने ज़्यादा आपने अपने जीवन में संघर्ष खुद ही कर रहे हो। यानी कि अगर मैं बात करूँ पैसों की, फाइनेंशियल की, तो अपना फाइनेंशियल भी आप खुद ही स्टेबल कर रहे हो, खुद ही अपना देख रहे हो। कोई आपका साथ नहीं, जहाँ पर मैं देख रही हूँ ईश्वर के सिवाय कोई भी यहाँ पर आपका है नहीं, सिवाय ईश्वर के। तो आपका जो ब्रेकन हार्ट हुआ है, जो जिस पर्सन ने किया है, आप उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। साथ में ईश्वर के मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो। आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हो, ईश्वर से जुड़े हुए इंसान हो आप। यानी कि भगवान से आप एक तरह का अपना दर्द किसी को बोल नहीं रहे हो। आप अपना दर्द जो है अपने दिल में छुपाकर आप उस दर्द को ईश्वर को बता रहे हो। ईश्वर से प्रार्थना करना। क्वीन ऑफ सोर्ड, आप किसी का वेट भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा, किसी वेटिंग जोन में, जहाँ तो किसी ने आपको वेट कराया, बहुत ज़्यादा कोई वेट करवा रहा है आपको, जहाँ पे जेबी एनर्जी है। कोई अपने ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई पास्ट में आपके साथ इतना बुरा करके गया है कि हो सकता है कि जो आपके बच्चे हैं, मैं यहाँ पे बच्चे भी देख रही हूँ, किसी के फैमिली, यानी कि आपकी फैमिली है जो वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो हो सकता है कि बच्चे, कोई एक बच्चा आपके साथ हो, दूसरा बच्चा कहीं और हो, ठीक है, या फिर आपके साथ बच्चे ना हो, सिर्फ आप अकेले पर्सन हो, आपके जो पर्सन है वो बच्चे साथ में लगे हो। ओके, सिंगल भी हो सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक वफादारी की बात सोच रहे हो कि आपने इतना किया, आपने अपना 100 दिया, लेकिन आपको इस प्यार में क्या मिला सिवाय दर्द के? आपको कुछ नहीं मिला। तो आप आज भी उस पर्सन को मिस कर रहे हो, आज भी आप उस पर्सन को मिस कर रहे हो। जैसे ये ब्लैक मून का अंधेरा है, वैसे ही आपकी लाइफ में भी अंधेरा बना हुआ है। किसी को याद करना, किसी को बहुत ज़्यादा मिस करना, मैनिफेस्ट करना, ठीक है, तो ये सब आपकी लाइफ में चल रहा है। यस, तो आपके साथ धोखा हुआ है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, यानी कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, किसी की याद में हो। ओके, तो 6 ऑफ कप्स आपका परिवार था। आप अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करते हो। आप अपनी फैमिली किसी को मानते थे, जहाँ फैमिली जैसा मानते थे, जहाँ पर आप फैमिली ही थे, मैरिज थे, और आपका नो कॉन्टैक्ट हो गया, किसी कारण से आप अलग अलग हो गए। हो सकता कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपका बहुत ज़्यादा ब्रेक एंड हार्ट कर रही हैं। हो सकता है कि आप साथ में रह रहे हो, अलग ना होकर आप साथ में रह रहे हो। आपका मन है कि जो भी है, हाँ मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के बारे में सोचूंगी, जब बच्चों के लिए ही करूँगी जो करूँगी। आप कहीं ना कहीं एक जैसे कहते हैं ना कि आप अपने माइंड को बिखरने नहीं देते, लेकिन फिर भी आपका दिल कहीं ना कहीं टूट रहा है। आप एक मजबूत पर्सन हो, बहुत ज़्यादा मजबूत, यानी कि आपको तोड़ने की कोशिश की गई है, जहाँ फिर अभी भी अभी भी आपकी सिचुएशन बनी हुई है, टूटने की सिचुएशन में देख रही हूँ। यहाँ पे अंदर ही अंदर टूटे हुए इंसान हो आप। लेकिन आपको लगता है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जहाँ जिसे मिस किया जा रहा है, वो पर्सन कहीं ना कहीं वफादार नहीं है आपके लिए, और उस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो आप अपना फाइनेंशियल स्टेबल कर रहे हो, आप अपने आप को संभालने में लगे हुए हो। बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी की सोच देखिए, क्वीन है, देखिए कैसे सोच रही है, कितना ज़्यादा, कितनी प्योर है आप, कितने दिल के साफ हो, कितने ज़्यादा प्योर हो। जितने आप अच्छे थे उतना ही आपके साथ बुरा हुआ, जितने आप अच्छे थे उतना ही कोई आपके साथ बुरा करे। तो आप ईश्वर के आगे बहुत ज़्यादा प्रार्थना करें, बहुत ज़्यादा ईश्वर के आगे आप अपने आप को सरेंडर करो, ईश्वर के भरोसे कि जो भी होगा अब ईश्वर ही सब कुछ सही कर दे तो अच्छी बात है। अब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ा जा रहा है, ऐसी एनर्जी है। तो जहाँ पर ये एनर्जी कोई इंसान है, जिस इंसान का वेट कर रहे हो, जहाँ पर उस सुधरने का वेट कर रहे हो कि वो सुधर जाए, हो सकता है वो पर्सन आपके साथ ही हो, तो ठीक है, कहीं ना कहीं आप वेट करते करते वो चीज़ें आपकी लाइफ से ना सब कुछ बिखर चुका है। एक वेट करते करते कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, ऐसे करते जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे आपका ब्रेक एंड हार्ट होता गया। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जहाँ जो पर्सन की सिचुएशन आपकी लाइफ में जो सिचुएशन बनी हुई है, वो सिचुएशन ये है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया है, बहुत ज़्यादा धोखा दिया है आपको। तो कहीं ना कहीं वो धोखे की वजह से आपका दिल टूट रहा है। सामने से कोई आपका दिल तोड़ रहा है, ऐसा नहीं कोई पीठ पीछे ही आपका दिल तोड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि जहाँ पे आपका सामने से कोई दिल तोड़ रहा है, आप सब जानते हो इस बारे में, आप अच्छे से जानते हो। वो जो इंसान आपको चोटें पहुँचा रहा है, जो आपको दुख दे रहा है, जो तकलीफ दे रहा है, वो सामने से दे रहा है। जहाँ पर वो धोखा करके चला गया है, पीठ दिखाकर वो इंसान चला गया, जी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं और आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो।
उसके सुधरने का, उसके आने का, शायद वो चले गया है, छोड़कर धोखा देकर चला गया है, कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन है आपकी लाइफ में बनी हुई। मिस करने की एनर्जी है, आप वो चीज़ें याद कर रहे हो, उस पर्सन को याद कर रहे हो। बेशक उसने आपको धोखा ही दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आपको एक उम्मीद है आपके अंदर कि कहीं ना कहीं वो इंसान माफ़ी मांगेगा, कहीं ना कहीं वो इंसान आपके आगे झुक जाएगा, जब वो बदल जाएगा, जब वो सुधर जाएगा। लेकिन वो सुधरने की बजाय, बदलने की बजाय और ज़्यादा आपको दुख दिए जा रहा है, आपको चोटें दिए जा रहा है, आपके साथ लगातार। देखिए टूटने की एनर्जी, कि टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। ये टूटने की एनर्जी है आपके घर की, आपकी लाइफ की, कि बहुत कुछ टूटा आपकी लाइफ में, बहुत कुछ बिखरा हुआ है, जो आप समेटने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। जो एनर्जी इस वक्त है, वो एनर्जी से ये पता चलता है कि काफ़ी आपका दिल पेन में है, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, पेन महसूस आप कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा तनाव में भी हो, आप टेंशन में हो, तनाव में हो। क्यों है ये आपकी लाइफ में, क्यों, किस लिए? तो ये जवाब हमें दे रहा है जी हमारा बॉटम डेक, कि ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के कारण आप थर्ड पार्टी से बहुत परेशान हो। ठीक है, पहले तो आपको कहीं ना कहीं शक था, ठीक है, हो सकता है कि पहले आपको सिर्फ शक हो, लेकिन अब आपको यकीन हो चुका है कहीं ना कहीं कि हाँ ये पर्सन ही गलत है। कोई सच्चाइयाँ आपके सामने आई हैं, ऐसे नहीं आप ये पेन में हो, ऐसे ही आप परेशान नहीं हो, कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आई हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो चल रही हैं चीज़ें, सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, ये आपकी सिचुएशन बनी हुई है। बहुत ज़्यादा आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली आपको प्रॉब्लम हो रही है, मेंटली डिस्टर्ब, मुझसे बोला नहीं जा रहा। ठीक है, तो जहाँ पे जो एनर्जी उस हिसाब से मुझे भी थोड़ी अजीब सा हो रहा है कि इतना ज़्यादा आपका दिल टूट रहा है। देखिए ना कितना ज़्यादा, मुझसे भी बोला नहीं जा रहा। आप खुद इस बात को समझ रहे होंगे अच्छे से कि मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ, जो बताने वाला इंसान है वो भी नहीं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है इस वक्त मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं खुद ये फील कर रही हूँ कि आप कितने ज़्यादा पेन में हो, कितने ज़्यादा तकलीफ़ में हो। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत करने की कोशिश की, सही करने के लिए आपने काम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया आपने कि चलो ठीक हो जाए, मौका भी दिया आपने कि चलिए नहीं, ये हमारा वहम है। आपने अपने मन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब आपके सामने कुछ प्रूफ आ जाते हैं ना, जब सच्चाइयाँ आपके सामने आ जाती हैं, फिर वो कहते हैं ना कि सब्र का जो बांध होता है वो टूट जाता है, इंसान अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से हो रही हैं। अगर मैं याद की बात करूं तो जो आप मिस कर रहे हो, तो आप ये मिस भी यहाँ पर मिसिंग है। कोई हो सकता है मैरिड हो सकता है कि आप मैरिड ना हो। तो यहाँ पे ये सिचुएशन, ये एक गाना भी बयां कर रही है, मन तो नहीं है मेरे गाने का, लेकिन बिल्कुल फिट बैठ रही है इस दास्तां पर आपकी। ये जो बनी हुई सिचुएशन है कि तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया है अख भर आई, दिल रोया है अख भर आई, किसी से अब क्या कहना। कितनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, आपको क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में। देखिए ना, फर्स्ट कार्ड आया मिसिंग का, और ये आपकी एनर्जी का मैं लास्ट कार्ड ले रही हूँ। ठीक है, बॉटम डेक में अब देख लेंगे। ऐसा लग रहा है कि आपका किसी भी काम में मन नहीं है, किसी भी काम में आपका मन नहीं है। और ये 10 ऑफ कप्स, यानी कि आप अपनी पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, बच्चों को बहुत मिस किया जा रहा है। पर ये खास एनर्जी है किसी की कि आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, अपनी फैमिली को अपने साथ देखना चाहते हो सकता है कि वो पर्सन किसी और की फैमिली में हो, जहाँ वो किसी और के साथ हो। ठीक है, लेकिन जहाँ पे खास एनर्जी है कि आप अपनी एक जो फैमिली कंप्लीट पास्ट में फैमिली थी आपकी, उसमें बहुत ज़्यादा खोए हुए हो, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। वो चीज़ें आपको याद आ रही हैं कि आपकी कैसे हैप्पी फैमिली थी जो अब हैप्पी नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में चोट, गहरे घाव थर्ड पार्टी की वजह से हैं। ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकता है, इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है। तो थर्ड पार्टी का जो साथ दे रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन। लेकिन आपकी सिचुएशन ये कह रही है कि जहाँ पे जो एनर्जी है सारी की सारी की, दिल तोड़ने वाला इंसान कोई और नहीं, आपका पर्सन आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपका GF हो सकता है, VF हो सकता है, या आपकी वाइफ हो सकती है,
ठीक है, मेल फीमेल दोनों की एनर्जी जहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, कोई ऐसा भी है कि जो बच्चों को ही आपसे दूर कर दिया, किसी अपने बच्चों को दूर कर दिया, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है कि हो सकता है कि बच्चे आपके साथ हो। ठीक है, कुछ जहाँ पर एक बच्चा उधर है एक इधर है, कुछ ऐसी एनर्जी भी जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बिखरा हुआ परिवार, टूटे हुए रिश्ते, टूटा हुआ दिल, धोखा, थर्ड पार्टी, ये सारी आपकी लाइफ में इस वक्त टोटली एनर्जी जी आई है कि पूरी की पूरी आपकी लाइफ बिल्कुल बिखरी हुई है। आप बहुत समेटने की कोशिश कर रहे हो। एक मैं शफल करके लास्ट कार्ड आपके लिए और ले लेती हूँ। फाइनेंशियल को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर पैसे के बारे में या फिर रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। जहाँ फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका पैसा, जहाँ फिर आपका पैसा तबाह हो चुका है, पैसा मुझे लग रहा है आपका कहीं ना कहीं इस पर्सन के चक्कर में जा रहा है, जहाँ फिर थर्ड पार्टी को दे दिया गया, आपको नहीं मिला है। ये एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ कि वो तो गया ही गया। फाइनेंशियल भी आपका स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल को लेकर भी आप चिंतित हैं, टेंशन में हैं। हो सकता है जहाँ पर ये एनर्जी है कि जहाँ तो कोई ले गया है, जहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है, जहाँ पर आपको वो दे नहीं रहे, आपके पर्सन नहीं आपको दे रहे हैं। ठीक है, कोई फाइनेंशियल को लेकर आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन बनी हुई है। स्टेबल को लेकर देखिए बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। इसमें भी देखिए एक खंजर आपकी पीठ के पीछे मारा गया, खंजर जहाँ पे जी बहुत ज़्यादा। कोई है जो आपके सामने ही, आंखों के सामने कोई अब एंजॉय कर रहा है, मौज कर रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर दर्द दे रहा है। उस दर्द से राहत नहीं आपको मिल रही है, वो तकलीफ़ें आपकी लाइफ में बनी हुई है। मिसिंग की एनर्जी है, ये धोखे की एनर्जी, और ये आप हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके साथ धोखा हुआ है थर्ड पार्टी के कारण। ये सब आपकी लाइफ में इस वक्त ये जो ब्लैक मून है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे, मिसिंग की एनर्जी है। वो चीज़ों को मिस करना, पार्टनर को मिस करना। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो मुझे यहाँ पर। चलिए अब हम लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग की, वो उनकी क्या सिचुएशन है, वो क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी आपकी कोई ब्लैक मैजिक की, जहाँ पे मैं थोड़ी बहुत एनर्जी देख पा रही हूँ कि थोड़ी बहुत एनर्जी ब्लैक आपकी और आपका इस वक्त डिस्टर्ब बना हुआ है। माइंड आपका बिल्कुल डिस्टर्ब है, टेंशन में, तनाव में हो आप इस वक्त। तो ब्लैक मून की एनर्जी में ये भी आपकी थोड़ी सी एनर्जी की थोड़ा सा असर है आप की लाइफ में, थोड़ी सी सिचुएशन आपकी वो भी बनी हुई है कहीं ना कहीं। ये 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी बता रहा है कि कुछ नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ में चल रही है। चलिए अब हम आपके पर्सन की करंट सिचुएशन चेक करते हैं, उनकी देखते हैं कि क्या एनर्जी है, कैसी उनकी फीलिंग है, क्या एनर्जी है, क्या वो कर रहे हैं, क्या वो करने वाले हैं, क्या डिसीजन ले सकते हैं। जिसके लिए आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम ले लीजिए। जिस पर्सन के लिए अभी आप रीडिंग देखनी है, अभी मैंने आपकी सिचुएशन बताई है, अब आपके पर्सन की सिचुएशन बताने वाले हैं। ठीक है, एक कार्ड तो आ गया है, बाकी का हम लेते। देखिए सेम वही कार्ड आया है, लेकिन वो लास्ट वाला कार्ड है जी। लेकिन ये द टावर का कार्ड है, जो आपकी जब मैं एनर्जी चेक की गई थी तब भी आपकी एनर्जी में जी आया था कार्ड। तो देखते हैं उनकी क्या सिचुएशन बनी हुई है ब्लैक मून पर, क्या उनकी एनर्जी और क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। फोर ऑफ सोर्ड, द हेडमैन। इस पर्सन को एक डर महसूस हो रहा है, ये आपके सामने एक दिखावा करके चल रहा है, चीज़ों का दिखावा करना। इसे लगता है कि मैंने सब कुछ गवा दिया है, मैंने खो दिया। ये खुद को उल्टा लटके हुए महसूस कर रहे हैं, ना इधर के ना उधर के। ये किसी अपने दिल को ना, ये इंसान खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहा है, और इसे लगता है कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, जो घर टूटा है, जब बिखरी हैं चीज़ें, वो मेरे कारण हुआ है सब कुछ। तो ये इंसान भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसे ये समझ में आ रहा है कि मैंने आपको खो दिया है। तो ये खोने की एनर्जी है, आपको खोने की एनर्जी मैं साफ देख पा रही हूँ, और इसे लगता है कि मैंने वफादारी नहीं निभाई आपके साथ। और देखिए ना, जो आप चीज़ सोच रहे हो तो सेम चीज़ ये पर्सन भी कहीं ना कहीं सोच रहा है, यानी कि ये पर्सन वफादार बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ये पर्सन है, जो आपकी एनर्जी आई है,
कि करंट सिचुएशन, आपकी जो सिचुएशन आई है कि धोखा हुआ है, तो ये इसके कारण है, ठीक है, इसकी बेवकूफ़ियों के कारण, इनकी गलतियों के कारण। तो जहाँ पर ये अकेला महसूस क्यों कर रहा है, पछतावे में क्यों है ये पर्सन, कहीं ना कहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है, खुद को अकेला भी फील कर रहा है और बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है ये पर्सन। तो आपके सामने ये एक दिखावा कर रहा है, एक नाटक कर रहा है। वास्तव में इसने जो गलतियां की हैं, तो इसने ये आई एनर्जी की ये वफादार बिल्कुल नहीं है, और ये मानता है ये चीज़ कि हाँ मैं वफादार नहीं हूँ। कहीं ना कहीं ये खुद को अटके हुए महसूस कर रहे हैं, कहीं फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, यानी कि खुश नहीं है। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, कि खुश होने का नाटक किया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है, आपके सामने एक नौटंकी कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। देखिए जो कार्ड आपके आए हैं वो कार्ड इस पर्सन का भी है, कहीं ना कहीं एक बहाना है, ठीक है। जहाँ तो ये आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, ठीक है, जहाँ तो ये पर्सन आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, जहाँ फिर आप ये पर्सन आपको दिया नहीं, यानी कि देना नहीं चाहता है, ठीक है, यानी कि आपके सामने एक नाटक किया जा रहा है। तो द टावर का कार्ड जो पहला, तो ये टूटने की, यानी कि इसने तोड़ा बहुत कुछ आपके लाइफ में, तो टूटने में, बिखरने में इसका पूरा पूरा हाथ है। तो टूटा, जब बिखरा, तब जो इंसान को थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ तोड़ा है, लेकिन खुद को जो सेफली महसूस नहीं कर रहा है, और ये इसकी लाइफ में ये सिचुएशन बनी हुई है। पछतावे की एनर्जी है, खोने की एनर्जी है, अकेलेपन की, और बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन एक दिखावा जो पर्सन कर रहा है आपकी लाइफ में, और इसे अच्छे से मालूम है कि मैं वफादार नहीं हूँ, मैंने वफादारी नहीं निभाई आपके साथ। ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं जिसने आपके साथ एक सौदा किया हो, किसी की एनर्जी है जहाँ पे कि इस पर्सन ने आपके साथ पैसे आपसे ले लिए और आपके साथ वफादारी नहीं निभाई, आपको खूब उंगलियों पर नचाया। ये भी एनर्जी है जहाँ पर आपको तोड़ने में इस पर्सन का हाथ है, ये स्ट्रांगली एनर्जी है। जहाँ पर ये पर्सन बहाना बनाता है, ठीक है, तो जो पर्सन बहाने बना रहा है, कहीं ना कहीं पैसे को लेके बहाने बनाए जा रहे हैं, फाइनेंशियल को लेके कि मैं तो काम पर ध्यान दे रहा हूँ, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बहाने, यानी कि एक दिखावा करना। तो जहाँ पर ये दिखावे की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपसे थोड़ा दूर है, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे बहुत दूर है इस वक्त, और नो कॉन्टैक्ट में है कहीं ना कहीं। उधर भी सेम टू सेम चीज़, यानी कि अगर आप मिस कर रहे हो, तो ये आने के बारे में, आपके लाइफ में आने के बारे में सोच रहा है, या फिर बोल रहा है आपको, कहीं ना कहीं ये आना चाहता है आपकी लाइफ में, जहाँ फिर ये पर्सन आपसे दूर हो गया है। ये अलग अलग लोगों की एनर्जी है, आपको मैं शुरुआत में कह चुकी हूँ कि जर्नल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है। तो पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए, तभी आपको हो सकता है फुल क्लैरिटी मिले। पर्सनल रीडिंग में कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पर्सनल रीडिंग से क्लियर हो जाती हैं, तो मुझे लगता है आपको पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो सेम एनर्जी है कि दो, देखिए बॉटम डेक है, इतने कार्ड में से ये बॉटम डेक का कार्ड है। देखिए आपका जो फर्स्ट कार्ड ये आया था कि आप मिस कर रहे हो, अगर आप याद कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन भी मिसिंग है। इसे अच्छे से पता है कि ये क्या कर रहा है, क्या इसने किया है, क्या करने वाला है। अगर धोखा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये वफादारी का कार्ड है कि इसने धोखा दिया है आपको, चीट किया है इसने, या चीट आपके साथ हुआ है, कर रहा है, आपकी लाइफ में बहुत आपको तोड़ा है, टूटा है, जो बिखरा है, वो इस कारण है। तो ये कहीं ना कहीं मिस करने की एनर्जी इसकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं है, कहीं ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये भी पर्सन भी आपको मिस कर रहा है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, मिसिंग की एनर्जी है। और ये पर्सन भी ऐसे ही परेशान है जैसे आप परेशान हो। देखिए ये फर्स्ट कार्ड क्या आया है कि टूटने का, जो टूटा है इसकी लाइफ में, बिखरा है, चीज़ें खराब की हैं इसने, तो यहाँ पर ये एनर्जी आई कि अपने आप को जो सेफली महसूस नहीं कर रहा है। तो जहाँ पर अगर इसने धोखा दिया, वफादारी नहीं निभाई है, तो जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है। तो आप दोनों की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी भी मैं जहाँ पर देख पा रही हूँ। एक कार्ड हम और लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या गाइडलाइंस है आपके लिए, क्या मैसेज आ रहा है। 7 ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ये एनर्जी है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल को लेके, स्टेबल को लेके चीज़ें स्टेबल नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं
रिश्ते को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, फाइनेंशियल को, पैसे को, जैसे होता है ना मनी, उन चीज़ों को स्टेबल करने की, रिश्तों को स्टेबल करने के बारे में मुझे सोच रहा है, लेकिन स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहा है दोनों तरफ से। और इस वक्त इसे पैसे की कमी तंगी जो हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को पैसा दे रहा है, हो सकता है ये इसने आपको दिया है या फिर आपसे लिया है, कुछ ऐसी एनर्जी है। और अपने इमोशन बहुत ही ज़्यादा ये करके रखता है, अंदर कंट्रोल करके रखता है। ये भी देखिए मदर का कार्ड है, यानी कि ये कहीं ना कहीं मेल हो फीमेल हो मैं नहीं जानती, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बच्चों की एनर्जी फिर से आई, कि बच्चे की एनर्जी आई है कि बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा मिसिंग है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये कोई ऐसी महिला पर्सन की लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन भी है जो इस पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाता है, जो किसी के प्रेशर में इंसान हो सकता है, किसी के दबाव के नीचे हो सकता है। तो जहाँ पे जे भी एनर्जी, जे भी जहाँ पे मिसिंग है, जहाँ पर ये आपके अपनी फैमिली समझता है, तो जहाँ पे ये किसी की फैमिली में है, हो सकता है जो थर्ड पार्टी मुझे पसंद है कहीं ना कहीं, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, यानी कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं वेट कर रहा है, चीज़ों को स्टेबल करने की वेटिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने धोखा कहती, इसकी लाइफ में भी वो सब चीज़ें चल रही है। तो जहाँ पर ये नेगेटिविटी, इसकी लाइफ में नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, आप दोनों के ऊपर मुझे लग रहा है कुछ नेगेटिविटी है। चलिए एक मैसेज लेते हैं आपके लिए, आप दोनों के लिए, कि क्या आपकी सिचुएशन में कुछ कोई मैसेज है आपके लिए, कोई आप दोनों के लिए या फिर आपके लिए, आपको ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं। माँ कामकला काली का आपके लिए मैसेज है, आशीर्वाद दे रही है माता रानी आपको। माँ कामकला काली धन का आशीर्वाद और बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षा, प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और रक्षा कर रहे हैं। प्रभु आपके साथ हैं, दयालुता और कृपालुता से पेश आ रहे हैं। प्रभु आप पर कृपा करें और आपको शांति प्रदान करें। तो माँ कामकला की ब्लेसिंग आपके लिए, आशीर्वाद है जी आपके लिए। तो आज का खूबसूरत सा एंजल नंबर मैं देख लेती हूँ, कौन सा एंजल नंबर है आपके लिए। तो जहाँ पर मुझे टेक्टो आ रहा है, मुझे 888 का एंजल नंबर है। 888 का एंजल नंबर को आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में बहुत ही अधिक वृद्धि होने वाली है। आपकी समस्याओं का शीघ्र अंत होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें ख़राब है, हो सकता है इस ब्लैक मून के बाद आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं। तो एंजल नंबर मुझे ये कहता है। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।